हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस QGIS ट्यूटोरियल में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेज रिप्रोजेक्शन। QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर रिप्रोजेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं और इन दोनों मेथड से आप कर सकते हो रिप्रोजेक्शन। और जो लास्ट ऑप्शन है, सेकंड मेथड है, उससे जो आप बहुत ही आसान से रिप्रोजेक्शन कर सकते हो किसी भी इमेज का। तो मैं आपको दोनों मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज है वो ले रखी है एस्टर डाटा की, वाटर डेलिनेशन बेसिन के लिए। तो मैं इसका आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये है मेरी फर्स्ट इमेज जो कि रिप्रोजेक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप सोर्स के अंदर जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है वो इनवैलिड है। और ये बिल्कुल जो है इसका ये रेफरेंस नहीं है, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है वो नहीं है। सो इमेज प्रोजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको। इमेज रिप्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे कोई इमेज है रास्टर डाटा, जैसे ये इमेज है लैंडसेट की, तो ये रास्टर फॉर्मेट में है। तो किसी इमेज को कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि CRS यानी कि कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना। तो इसका जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो इसको हम जो दूसरे रेफरेंस सिस्टम में कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम जैसे लाइक UTM में हो गया, जैसे कि कोई इमेज का WGS 84 होता है, तो हम उसको WGS 84 को हम UTM जोन में जैसे कि मैं मेरे जोन के अंदर 43 के अंदर इसको कन्वर्ट करूँगा, तो वो होता है आपका इमेज रिप्रोजेक्शन, यानी कि किसी कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम में उसको बदलना। तो इसका जो है आपने देख लिया। अब मैं सेकंड जो इमेज आपको इसका रेफरेंस सिस्टम दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी इसमें चेंज किया है, और फिर मैं आपको दोनों मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो इस सबसे पहले चलते हैं, हम जूम टू लेयर कर देता हूँ मैं और प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सोर्स में कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम WGS 84 UTM जोन 43 है। अब इसको कैसे कर सकते हो तो वो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। जैसे कि एक बार मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, ओके। सो ये वाली इमेज है जिसका भी हमें रेफरेंस सिस्टम है वो करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है रास्टर वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन, देन उसके बाद आपको यहाँ पर WARP वेब रिप्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको इनपुट लेयर के अंदर आपकी इमेज आ जाएगी। देन आपको सोर्स CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम में आपको चूज करना है। ये ऑप्शनल है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट CRS के अंदर आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे जो है यहाँ पर 43 मेरा जोन है उसमें मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं अपना जोन, जैसे मैं यहाँ पर 43 और यहाँ पर N लिखता हूँ, ठीक है। तो आप अपना जोन है यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ये आपका जोन आ गया। उसके बाद यहाँ से आप रन करके भी इसको कर सकते हो। ये तो फर्स्ट मेथड है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो बता देता हूँ आपको। बहुत ही ईजी मेथड है और इससे आप आसानी से बिल्कुल एकदम, मतलब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा उस मेथड के अंदर। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, कौन सा मेथड है, कैसे कर सकते हो आप। तो आपको अपनी इमेज पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर, देन सेव एज वाले ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ से आपको जो है देखोगे CRS इनवैलिड है, तो यहाँ से आपको अपना कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 43, ओके। और इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हो। आउटपुट के अंदर इसको नाम दे देना है, जैसे कि मैं अभी 1 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, ओके। देन सेव, ओके। देन उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखो ये हो गई है, रिप्रोजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं इसका आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दिखा देता हूँ। जूम टू लेयर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और सोर्स के अंदर देख सकते हो आप इसका जोन है वो आ चुका है 43। इस प्रकार से जो है आप किसी भी रास्टर इमेज को रिप्रोजेक्ट कर सकते हो अपनी QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर, दोनों मेथड से।